सभी बहनों को राम राम। आज की कथा का प्रसंग है श्री राधा जी का गंगा पर रोष, श्री कृष्ण के प्रति राधा का उपालंब, श्री राधा के भय से गंगा का श्री कृष्ण के चरणों में छिप जाना, जल अभाव से पीड़ित देवताओं का गोलोक में जाना, ब्रह्मा जी की स्तुति से राधा का प्रसन्न होना तथा गंगा का प्रकट होना और देवताओं के प्रति श्री कृष्ण का आदेश तथा गंगा के विष्णु पत्नी होने का प्रसंग। ये इतना बड़ा प्रसंग आज का कथा का, तो सुनते हैं बहनों सबको राम राम। बहुत बढ़िया कथा है ये, ज्ञानवर्धक। ऐसी कथा हमने पहले कहीं नहीं सुनी है, यहाँ विस्तार से दे रखी है ये कथा। तो नारद जी ने पूछा, सुरेश्वर, कली के 5000 वर्ष बीत जाने पर गंगा का कहाँ जाना होगा? महाभाग, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, सरस्वती के शाप से गंगा भारतवर्ष में आई। शाप की अवधि पूरी हो जाने पर वह पुनः भगवान श्री हरि की आज्ञा से बैकुंठ में चली गई। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर श्री हरि के धाम में पधारेगी। शाप समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी का भी भगवान के पास पधारना होगा। नारद, ये ही गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी भगवान श्री हरि की प्रियसी पत्नियां हैं। ब्रह्मन, तुलसी सहित 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध हैं। नारद ने पूछा, भगवान श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार परब्रह्म के कमंडल में रही तथा शंकर की प्रिया होने का सुअवसर उन्हें कैसे मिला? मुनिवर, गंगा भगवान श्री नारायण की प्रियसी भी हो चुकी है। अहो, किस प्रकार ये सभी बातें संगठित हुई? आप यह रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है, जलमयी गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और श्री कृष्ण के अंश से प्रकट हुई यह गंगा उनका अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जलमयी गंगा की अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल पर पधारी। उनका शरीर नूतन यौवन से संपन्न था। उनके सभी अंग अलंकारों से अलंकृत थे। शरद ऋतु के मध्याह्न काल में खिले हुए कमल की भांति मुस्कान भरा उनका परम मनोहर मुख था। तपाए हुए सुवर्ण सदृश विग्रह की आभा थी। तेज में वह शरत काल के चंद्रमा को भी परास्त कर रही थी। मनोहर से भी मनोहर उनकी कांति थी। उन्होंने शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण कर रखा था। विशाल 2 नेत्र अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे। अत्यंत कटाक्षपूर्ण दृष्टि से वे देख रही थी। सुंदर अलकावली शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने मालती के पुष्पों का मनोहर हार पहन रखा था। ललाट पर अर्धचंद्रकार चंदन का तिलक था और उसके ऊपर सिंदूर की सुंदर बिंदी थी। दोनों गंठस्थलों पर कस्तूरी से मनोहर पत्थर रचनाएं हुई थी। नीचे उनका उदर ओष्ठ इतना सुंदर था मानो धूप परिहया का विकसित फूल हो। धूप हरिया का विकसित फूल हो, ये कोई फूल होगा। दांतों की अत्यंत उज्जवल पंक्ति पके हुए अनार के दानों की भांति चमक रही थी। विशुद्ध 2 चिन्मय वस्त्रों को उन्होंने धारण कर रखा था। ऐसी वह गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। निर्निमेष नेत्रों से वह भगवान के मुख रूपी अमृत को प्रसन्नतापूर्वक निरंतर पान कर रही थी। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से खिल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप ने उन्हें चेतना रहित तथा अत्यंत पुलकायवान बना दिया था। इतने में भगवती राधिका का वहाँ पधार कर विराजमान हो गई। उस समय राधा के साथ असंख्य गोपियाँ थी। राधा की कांति ऐसे थी मानो करोड़ों चंद्रमाओं की ज्योत्सना एक साथ प्रकट हो। वे उस समय क्रोध की लीला करना चाहती थी, अतः उनकी आंखें लाल कमल की तुलना
करने लगी। उनका वर्ण पीले चंपक की तुलना कर रहा था तथा उनकी चाल ऐसी थी मानो मतवाला गजराज हो। अमूल्य रत्नों से बने हुए नाना प्रकार के आभूषण उनके श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके शरीर पर अमूल्य रत्नों से जड़ित 2 दिव्य चिन्मय पीताम्बर शोभा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के अर्ध्य से सुशोभित चरण कमलों को उन्होंने हृदय में धारण कर रखा था। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर बैठकर वे वही पधारी थी। ऋषिगण उनकी सेवा में संलग्न थे। स्वच्छ चवर डुलाया जा रहा था। कस्तूरी के बिंद से युक्त चंदनों से समन्वित प्रज्वलित दीपक के समान आकाश वाला बिंदु रूप में शोभायमान सिंदूर उनके ललाट के मध्य भाग में शोभा पा रहा था। उनके सीमांत का निचला भाग परम स्वच्छ था। पारिजात के पुष्पों की सुंदर माला उनके गले में सुशोभित थी। अपनी सुंदर अलकावली को कांपती हुई वे स्वयं भी कंपित हो रही थी। रोष के कारण उनके सुंदर राग युक्त ओष्ठ फड़क रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे सुंदर रत्न में सिंहासन पर विराजित हो गई। उनको पधारे देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंसकर आश्चर्य प्रकट करते हुए मधुर वचनों में उनसे बातचीत करने लगे। किससे? राधा जी से। उस समय गोपों के भय की सीमा नहीं रही। नम्रता के कारण कंधे झुकाकर उन्होंने भगवती राधिका को प्रणाम किया और वे उनकी स्तुति करने लगी। पर ब्रह्म श्री कृष्ण ने भी राधिका की स्तुति की। गंगा भी तुरंत उठ गई और उन्होंने राधिका सत्वन का पाठ किया। उनके हृदय में भय छा गया था। अत्यंत विनय प्रकट करते हुए उन्होंने राधा से कुशल पूछी। वे डर कर नीचे खड़ी हो गई। ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ही उनके लिए एकमात्र आधार थी। अपने हृदय रूपी कमल में स्थित गंगा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन डरी हुई देवी को अभय प्रदान किया। इस प्रकार सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने से वर पाकर देवी गंगा शीतलचित हो सकी। अब गंगा ने देखा देवी राधिका ऊंचे सिंहासन पर बैठी है। उनका रूप परम मनोहर है। वे देखने में बड़ी सुखप्रद हैं। ब्रह्म तेज से उनका श्री विग्रह प्रकाशमान हो रहा है। वे सनातनी देवी सृष्टि के आदि में असंख्य ब्रह्माओं को रचती हैं। उनकी अवस्था सदा 12 वर्ष की ही रहती है। अभिनव यौवन से उनका विग्रह परम शोभा पाता है। अखिल विश्व में उनके सदृश रूपवती और गुणवती कोई भी नहीं है। वे परम शांत, कमनीय, अनंत, परम साध्वी तथा आदि अंत रहित हैं। उन्हें सुभद्रा और सौभागा कहा जाता है। अपने स्वामी के सौभाग्य से वे सदा संपन्न रहती हैं। संपूर्ण स्त्रियों में वे श्रेष्ठ हैं तथा परम सौंदर्य से सुशोभित हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी कहा जाता है। तेज अवस्था और प्रकाश में वे भगवान श्री कृष्ण के ही समान हैं। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को साथ लेकर उन्हें महालक्ष्मी की उपासना की है। परमात्मा श्री कृष्ण की समुज्ज्वल सभा को ये अपनी कांति से सदा आच्छादित करती हैं। सखियों का दिया हुआ दुर्लभ पान उनके मुख में शोभा पा रहा है। वे स्वयं अजन्मा होती हुई भी अखिल जगत की जननी है। अपनी कीर्ति और प्रतिष्ठा विश्व में सर्वत्र विस्तृत है। वे भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की साक्षात अधिष्ठात्री देवी हैं। उन परम सुंदरी देवी को भगवान प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। नारद रासेश्वरी श्री राधा की इस अनुपम झांकी को देखकर गंगा का मन तृप्त ना हो सका। वे निर्निमेष नेत्रों से निरंतर राधा सौंदर्य सुधा का पान करती रही। मोने इतने में राधा के मधुर वाणी में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण से कहा। उस समय श्री राधा का विग्रह परम शांत था। उनमें नम्रता आ गई थी और उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। श्री राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को
मुस्कुरा कर निहारने वाली यह कल्याणी कौन है? गंगा के बारे में पूछ रही है राधा भगवान कृष्ण से। इतने तिरछे नेत्र आपको लक्ष्य कर रहे हैं, इसके भीतर मिलने छा का भाव जागृत है। आपके मनोहर रूप ने इसे अचेत कर दिया है। इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। वस्त्र से मुख ढककर बार बार आपको देखा करना मानो इसका स्वभाव ही बन गया है। आप भी उसकी ओर दृष्टिपात करके मधुर मधुर हंस रहे हैं। कोमल स्वभाव की स्त्री जाति होने के कारण प्रेमवश में क्षमा कर देती हूँ। आपने विरजा रजोगुण रहिता देवी से प्रेम किया, फिर वह अपना शरीर त्याग कर महान नदी के रूप में परिणित हो गई। आपकी सत्कीर्ति स्वरूपिणी वह देवी नदी रूप में अब भी विराजमान है। आपकी ओर से उससे समय अनुसार 7 समुद्र उत्पन्न हो गई। प्राणनाथ, आपने शोभा में प्रेम किया, आपने शोभा से प्रेम किया, वह भी शरीर त्याग कर चंद्रमंडल में चली गई। तदंतर उसका शरीर परम सनग्ध तेज बन गया। आपने उस तेज को टुकड़े टुकड़े करके वितरण कर दिया। रतन सुवर्ण श्रेष्ठ मणि, स्त्रियों के मुख कमल, राजा पुष्पों की कलियां, पके हुए फल, लहराती खेतियां, राजाओं के तेज धजे महल, नवीन पात्र और दूध, ये सब आपके द्वारा उस शोभा के कुछ कुछ भाग पा गए। मैंने आपको प्रभा के साथ प्रेम करते देखा। वह भी शरीर त्याग कर सूर्यमंडल में प्रवेश कर गई। उस समय उसका शरीर अत्यंत तेजोमय बन गया था। उस तेजोमयी प्रभा को आपने विभाजन करके जगह जगह बांट दिया। श्री कृष्ण, आपकी आँखों से दूर हुई प्रभा अग्नि, यक्ष, नरेश, देवता, वैष्णवजन, नाग, ब्राह्मण, मुनि, तपस्वी, सौभाग्यवती स्त्री तथा यशस्वी पुरुष, इन सब को थोड़े थोड़े रूपों में प्राप्त हुई। एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रासमंडल में प्रेम करते देखा था। प्रभु, वह शांति भी अपने उस शरीर को छोड़कर आप में लीन हो गई। उस समय उसका शरीर उत्तम गुण के रूप में परिणित हो गया। तदंतर आपने उसको विभाजित करके विश्व में बांट दिया। प्रभु, उसका कुछ अंश मुझ राधा में, कुछ इस निकुंज में और कुछ ब्राह्मण में प्राप्त हुआ। विभो, फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध सत्य स्वरूपा लक्ष्मी को, कुछ अपने मंत्र के उपासकों को, कुछ देवी भक्तों को, कुछ तपस्वियों को, कुछ धर्म को और कुछ धर्मात्मा पुरुषों को सौंप दिया। पूर्व समय की बात है। क्षमा के साथ आप मुझे प्रेम करते दृष्टिगोचर हुए थे। उस समय क्षमा अपना वह शरीर त्याग कर पृथ्वी पर चली गई। तदंतर उसका शरीर उत्तम गुण के रूपों में परिणित हो गया था। फिर उसके शरीर का आपने विभाजन किया और उसमें से कुछ कुछ अंश विष्णु को, वैष्णवों को, धार्मिक पुरुषों को, धर्म को, दुर्लभों को, तपस्वियों को, देवताओं को और पंडितों को दे दिया। फिर वो इतनी सब बातें तो मैं सुना चुकी। आपके ऐसे ऐसे बहुत से गुण हैं। आप सदा ही उच्च सुंदरी देवियों से प्रेम किया करते हैं। अब कितनों का नाम ले दिया, कोई क्षमा है, कोई शोभा है, कोई गंगा है, सबका नाम लिया है इन्होंने। राधा रानी ने लिया कि आप इतनियों के साथ प्रेम कर चुके और वह फिर सब शरीर त्याग देती हैं। इसका क्या कारण है? इस समय रक्त कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में परम प्रवीण थी। योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। अतः बीच सभा में ही अंतर्ध्यान होकर वे अपने जल में प्रविष्ट हो गई। गंगा मैया तो राधा के डर से चली गई। तब सिद्ध योगिनी राधा ने योग द्वारा इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि से उठाकर पीना आरंभ कर दिया। अच्छा, ऐसी स्थिति में राधा का
अभिप्राय पूर्ण योग सीधा गंगा से छिपाना नहीं रह सका। अतः वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गई। जब अंजलि में लेकर न पीना शुरू किया तो वो भगवान के चरणों में छिप गई और उन्हीं में लीन होगी गंगा मैया। तब राधा ने गोलोक, बैकुंठ लोक तथा ब्रह्मलोक आदि संपूर्ण स्थानों में गंगा को खोजा, परंतु कहीं भी नहीं दिखाई दी। उस समय सर्वत्र जल का नितांत अभाव हो गया था, कीचड़ तक सूख गया था। जलचर जंतुओं के मृत शरीर से ब्रह्मांड का कोई भी भाग खाली नहीं रहा था। फिर तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत, धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, मनुगण, मुनि समाज, देवता, सिद्ध और तपस्वी सभी गोलोक में आए। उस समय उनके कंठ, होठ और तालु सूख गए थे। प्रकृति से परे सर्वेश भगवान श्री कृष्ण को सबने प्रणाम किया, क्योंकि ये श्री कृष्ण सबके परम पूज्य हैं। वर देना इन सर्वोत्तम प्रभु का स्वाभाविक गुण है। इन्हीं वर का प्रवर्तक ही माना जाता है। ये परम प्रभु संपूर्ण गोप और गोपियों के समाज में प्रमुख हैं। इन्हें निरह, निराकार, निर्लिप्त, निराश्रय, निर्गुण, निरुत्साव, निर्विकार और निरंजन कहा गया है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपनी इच्छा से ये साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सत्व स्वरूप, सत्य, साक्षी रूप और सनातन पुरुष हैं। इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई शासक नहीं है। अतएव इन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उन ब्रह्मा आदि समस्त उपस्थित देवताओं ने प्रणाम करके सत्वन आरंभ कर दिया। भक्ति के कारण उनके कंधे झुक गए थे, उनकी वाणी गदगद हो गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे, उनके सभी अंगों में पुलकावली छाई थी। सब ने उन परात्पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इन सर्वेश प्रभु का विग्रह ज्योतिर्मय है, संपूर्ण कारणों के भी ये कारण हैं। सारे देवते मिलकर और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन सर्वेश प्रभु का विग्रह ज्योतिर्मय है, संपूर्ण कारणों के भी ये कारण हैं। ये उस समय अमूल्य रत्नों से निर्मित दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। गोपाल इनकी सेवा में संलग्न होकर श्वेत चंवर डुला रहे थे। गोपियों के नृत्यों को देखकर प्रसन्नता के कारण इनका मुख मंडल मुस्कान से भरा था। प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री राधा इनके वक्षस्थल पर शोभा पा रही थी। उनके दिए हुए सुवायुक्त पान ये चबा रहे थे। उस अवसर पर ये देवादिदेव पूर्णतम भगवान श्री कृष्ण रास मंडल में विराजमान थे। वही मुनियों, मनुष्यों, सिद्धों और तपस्वियों ने तप के प्रभाव से इनके दिव्य दर्शन प्राप्त किए। दिव्य दर्शन से सबके मन में अपार हर्ष हुआ, साथ ही आश्चर्य की सीमा भी ना रही। सभी परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। तत्पश्चात उन समस्त सज्जनों ने अपना अभीष्ट अभिप्राय जगत प्रभु चतुरानन ब्रह्मा से निवेदित किया। ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु को दाहिने और महादेव को बाएं करके भगवान श्री कृष्ण के निकट पहुँचे। उस समय परम आनंद स्वरूप श्री कृष्ण और परम आनंद स्वरूपणी श्री राधा साथ विराजमान थी। उसी समय ब्रह्मा ने रास मंडल को केवल श्री कृष्ण में देखा। सबकी वेशभूषा एक समान थी, सभी एक जैसे आसनों पर बैठे थे। द्विभुज श्री कृष्ण के रूप में परिणित सभी ने हाथों में मुरली ले रखी थी। वनमाला सबकी छवि बढ़ा रही थी। सबके मुकुट में मोर के पंख थे। कौस्तुक मणि से वे सभी परम सुशोभित थे। गुण भूषण रूप तेज अवस्था और प्रभा से संपन्न उन सब का अत्यंत कमनीय विग्रह परम शांत था। सभी परिपूर्णतम थे और सब में सभी शक्तियाँ
सन्निहित थी। उन्हें देखकर कौन सेवक है और कौन सेव्य, इस बात का निर्णय करने में ब्रह्मा सफल नहीं हो सके। क्षण भर में ही भगवान श्री कृष्ण तेज स्वरूप हो जाते हैं और तुरंत आसन पर बैठे हुए भी दिखाई पड़ने लगते हैं। एक क्षण में उनके दो रूप निराकार और साकार ब्रह्मा को दृष्टिगोचर हुए। फिर एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अकेले हैं। इसके बाद तुरंत ही झट उन्हें राधा और कृष्ण प्रत्येक आसन पर बैठे दिख पड़े। फिर क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा का रूप धारण कर लिया है और राधा ने श्री कृष्ण का। कौन स्त्री के भेष में है और कौन पुरुष के भेष में है, विधाता इस रहस्य को समझ ना सके। तब ब्रह्मा जी ने अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान भगवान श्री राधा का ध्यान किया। ध्यान चक्षु से भगवान दिख गए। अतः अनेक प्रकार से परिहार करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। फिर देखा कि श्री राधा को वक्ष स्थल पर बैठाए हुए भगवान श्री कृष्ण आसन पर अकेले ही विराजमान हैं। इन्हें पार्षदों के घेर रखा है। झुंड के झुंड गोपियां इनकी शोभा बढ़ा रही हैं। फिर उन ब्रह्मा प्रवृत्ति प्रधान देवताओं ने परम प्रभु भगवान का दर्शन करके प्रणाम किया और स्तुति भी की। तब जो सबके आत्मा, सब कुछ जानने में कुशल, सबके शासक तथा सर्वभावन हैं, उन लक्ष्मीपति पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने उपस्थित देवताओं का अभिप्राय समझ कर उनसे कहा। क्या कहा? श्री कृष्ण बोले, ब्रह्मन आपकी कुशल हो, यहाँ आइए। मैं समझ गया आप सभी महानुभाव गंगा को ले जाने के लिए यहाँ पधारे हैं, परंतु इस समय वह गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरण कमल में छिपी है। कारण वह मेरे पास बैठी थी। राधा जी उसे देखकर पी जाने के लिए उद्यत हो गई। अब श्री कृष्ण सारे देवताओं को बता रहे हैं जो वहाँ पे घटना घटी, उसका वृत्तांत सारे देवताओं को बता रहे, ब्रह्मा महेश को और भी सारे देवता आए थे उनको। राधा जी उसको पी जाने के लिए उद्यत हो गई। तब वह चरणों में आकर ठहर गई। मैं आप लोगों को उसे सहर्ष दे दूंगा, परंतु आप पहले इसको निर्भय बनाने का पूर्ण प्रयत्न करें। नारद भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कमलोभधव ब्रह्मा का मुख मुस्कान से भर गया। फिर तो वह संपूर्ण देवता जो सबके आराध्य तथा भगवान श्री कृष्ण से भी सुपूजित हैं, उन भगवती राधा की स्तुति करने में संलग्न हो गई। भक्ति के कारण अत्यंत विनीत होकर ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से राधा जी की स्तुति की। चारों वेद के प्रणेता चतुरानन ब्रह्मा ने भगवती राधा का इस प्रकार स्तुति किया। ब्रह्मा जी बोले, देवी, यह गंगा आपके तथा भगवान श्री कृष्ण के अंग से सम उत्पन्न है। आप दोनों महानुभाव रास मंडल में पधारे थे। शंकर के संगीत ने आपको मुग्ध कर दिया था। उसी अवसर पर वह द्रव रूप में प्रकट हो गई। अतः आप तथा श्री कृष्ण के अंग से सु उत्पन्न होने के कारण यह आपकी प्रिय पुत्री के समान शोभा पाने वाली गंगा आपके मंत्रों का आभास करके उपासना करे। इनके द्वारा आपकी आराधना होनी चाहिए। फलस्वरूप वैकुंठ अधिपति चतुर्भुज भगवान श्री हरि इनके पति हो जाएंगे। साथ ही अपनी एक कला से ये भूमंडल पर भी पधारेंगी और वहाँ भगवान के अंश 4 समुद्र को इनका पति बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। माता, यह गंगा जैसे गोलोक में है, वैसे ही इसे सर्वत्र रहना चाहिए। आप देवेश्वरी इसकी माता हैं और यह सदा के लिए आपकी पुत्री है। राधा की पुत्री गंगा को मानना है। नारद ब्रह्मा की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती राधा हंस पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा जी की सभी बातों को स्वीकार कर लिया। तब गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे से
नख अगर से निकलकर वही विराजमान हो गई। सब लोगों ने इसका सम्मान किया। फिर जल स्वरूपा गंगा से उनकी अधिष्ठात्री देवी जल से निकलकर परम शांत विग्रह से शोभा पाने लगी। ब्रह्मा ने गंगा के उस जल को अपने कमंडल में रख लिया। भगवान शंकर ने उस जल को अपने मस्तक पर स्थान दिया। तत्पश्चात कमल उद्धव ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र की दीक्षा दी। साथ ही राधा के स्तोत्र, कवच, पूजा और ध्यान की विधि भी बतलाई। ये सभी अनुष्ठान क्रम सामवेद कथित हैं। ये सारा अनुष्ठान सामवेद में लिखा हुआ है। गंगा ने इन नियमों के द्वारा राधा की पूजा करके वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। मुने, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावनी तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की पत्नी हैं। तत्पश्चात परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर ब्रह्मा को दुर्बोध एवं अपरिचित सामायिक बातें बतलाई। क्या बातें बतलाई? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मन, तुम गंगा को स्वीकार करो। विष्णु, महेश्वर, विधाता, मैं समय की स्थिति का परिचय कराता हूँ। आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए। तुम लोग तथा अन्य जो देवता, मुनिगण, मनु, सिद्ध और यशस्वी यहाँ आए हुए हैं, इन्हीं को जीवित समझना चाहिए, क्योंकि गोलोक में काल के चक्कर का प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय कल्प समाप्त होने के कारण सारा विश्व जलार्वण में डूब गया है। विदित ब्रह्मांडों में रहने वाले जो ब्रह्मा आदि प्रधान देवता हैं, वे इस समय मुझ में विलीन हो गए हैं। ब्रह्मन केवल वैकुंठ को छोड़कर और सब का सब जलमग्न है। सब का सब जलमग्न है, केवल वैकुंठ को छोड़कर। वैकुंठ का तो नाश होया नहीं, ब्रह्मलोक का भी भगवान के चरणों में विलीन हो गया और सब उसी में समा गए। जल में ही हो गया सब कुछ, वैकुंठ को छोड़ के और सब कुछ जल जल ही बन गया। तुम जाकर पुण्य ब्रह्मलोक आदि की सृष्टि करो। अपने ब्रह्मांड की भी रचना करना आवश्यक है। इसके पश्चात गंगा वहाँ जाएगी। इसी प्रकार मैं अन्य ब्रह्मांडों में भी इस सृष्टि के अवसर पर ब्रह्मा आदि लोकों की रचना का प्रयत्न करता हूँ। अब तुम देवताओं के साथ यहाँ से शीघ्र पधारो। बहुत समय व्यतीत हो गया है। तुम लोगों में कई ब्रह्मा समाप्त हो गए और कितने अभी होंगे भी। मुने इस प्रकार कहकर परम आराध्य राधा के प्राणपति भगवान श्री कृष्ण अंतपुरी में चले गए। ब्रह्मा प्रभृति देवता वहाँ से चलकर यत्न पूर्वक पुण्य सृष्टि करने में तत्पर हो गए। फिर तो गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक और ब्रह्मलोक तथा अन्यत्र भी जिस जिस स्थान में गंगा को रहने के लिए परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी, उस स्थान के लिए उन्होंने प्रस्थान कर दिया। भगवान श्री हरि के चरण कमलों में गंगा प्रकट हुई, इसलिए उसे लोग विष्णुपदी कहने लगे। ब्रह्मा ने इस प्रकार गंगा के इस उत्तम उपाख्यान का वर्णन कर चुका हूँ। इस सार गर्भित प्रसंग से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। अब पुण्य तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। बोल भगवती गंगे माता की जय, राधा माता की जय हो। आज इतनी कथा बहनों, फिर कथा बहुत लंबी हो जाएगी। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। कथा जरूर सुनना, बहुत ज्ञान भरी है, ऐसी कथा कहीं नहीं मिलेगी।